नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ, हेलो सर। नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते। सर आपसे बहुत बार हम कोशिश किए हैं, बात करना हो नहीं पाती है। बताइए। सर हम तो शिक्षा मित्र हैं, लेकिन वो मतलब उसके संबंध में हमको कुछ नहीं पूछना है, क्योंकि आपकी सारी वीडियो हम देखते हैं सारी और जानकारी है। हमको सारे हाँ जानकारी है और हम्म, उम्मीद भी है कि आपका कहा हुआ सच भी होगा। हम्म, सर मेरा बेटा है, हम्म। जैसे वो MFA करता है। क्या करता है? MFA। MFA, मास्टर ऑफ फाइन आर्ट। हाँ हाँ। तो हम्म, वो बिहार का ये जो स्टेट वो टेट निकला था, हम्म, स्टेट, हम्म। उसमें क्वालिफाइड कर दिया है। ठीक है। और मैं एक हाँ, और एक बेटा है वो भी B.Ed है, तो वो भी क्वालिफाई है। हम्म। और हमारी बेटी सहायक अध्यापक भी है, 2015-2022 से है। कहाँ पर है सहायक अध्यापक? वो है कुशीनगर जिले में। अच्छा, यूपी में ही ना? हाँ यूपी के अंदर। हाँ हाँ, 15,022 वाली हम्म, है। हम्म, तो सब लोग मतलब वो है, हमको कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन हम्म, बस वही है कि वो B.Ed नहीं किया है, हम्म। उसका मतलब ये जो दोबारा जो एग्जाम होगा उसमें हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, यही आपसे पूछना था। एक मिनट, एक मिनट। आपने 3 बच्चों के बारे में बताया, एक तो ऑलरेडी सहायक अध्यापक है, हाँ, एक तो वो है। तो उनके बारे में नहीं कुछ पूछना है ना? नहीं नहीं, वो तो कंफर्म है, अच्छा। वो तो और एक बेटी, बेटी है। एक बेटी ने आपने बताया कि बीएड की है। नहीं, एक बेटी जो है वो सहायक अध्यापक है, और हाँ। जो बड़ा बेटा है वो B.Ed किया है। अभी वैकेंसी तो आई नहीं, तो इस तैयारी हम्म। भी नहीं कर पाया, लेकिन बिहार वाला निकाला है। एक मिनट, एक मिनट। जो 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 बेटा बीएड किया है। हाँ, वो भी बिहार वाला निकाला है। जो ये कर रहा है MFA, हम्म। वो भी दोनों निकाले हैं सब। रुक जाइए, आराम आराम से एक एक के बारे में चर्चा करेंगे, नहीं तो सब खिचड़ी पक जाएगा। तो जो बेटी सहायक अध्यापक है उसको छोड़ देते हैं, उसके बारे में हाँ कुछ नहीं हाँ बात करना है। अब हाँ बचे 2 बच्चे, जिसमें हाँ से एक बेटा ने बीएड किया है, एक ने एमएफए किया है, और दोनों ने बिहार का स्टेट दिया है। जी जी। अच्छा, जो बीएड किया है बच्चा, वो यूपी का कोई टेट पास किया कि नहीं अभी तक? हाँ, दोनों प्राइमरी और जूनियर दोनों टेट पास है, अच्छा। C.Tet पास है। अच्छा, बीएड। हम भी C.Tet पास हैं, वो भी अच्छा, अच्छा। तो जो बच्चा बीएड किया है, वो हाँ हाँ। बीएड कब हुआ? वो 19 में हुआ है। 19, मतलब 17-19 या 19-21? 19 से मतलब 19 में C.Tet पास किया है। अच्छा, मतलब 19 से पहले बीएड हो गया था, फिर सीटेट उसके बाद पास किए हाँ हैं। हाँ, B.Ed हो गया था। अच्छा, तो वो तो अपना तैयारी करते रहे, भर्ती आएगी। हाँ, प्राइवेट अब में पढ़ाता भी है। तो जो एमएफए किए हैं, हाँ, तो वो उन्हीं के बारे में कंफर्म करना है। तो वो तो आर्ट के फील्ड के हो गए, ड्राइंग। हाँ हाँ ठीक है। तो बिहार में जो स्टेट हुआ है, तो उसमें वो हाँ। पास कर लेंगे, तो उससे मतलब पास किए तो उसमें वो कहाँ किस फील्ड में जाना चाह रहे हैं, वहाँ क्या मिलेगा उनको? मतलब वो भी वो उसका हाई स्कूल वाला वो किया है, हम्म, बिहार टेट का जो एग्जाम दिया है, जो अभी नहीं जस्ट हुआ है स्टेट। हम्म। तो उसमें वो भी पास है। तो उसमें अलग अलग सब्जेक्ट की जब भर्ती आएगी, उसमें आर्ट टीचर की जो भर्ती तो होगी। मतलब हम ये कंफर्म करना चाहते थे कि B.Ed नहीं है तो उसको कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। देखिए, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, ये सब पढ़ाने के लिए, ये सब टीचिंग हाँ सब्जेक्ट हैं, इसके लिए हाँ टीचर ट्रेनिंग कोर्स अनिवार्य है। हाँ हाँ। कंप्यूटर हो गया, ये हम्म आर्ट कला हो गया, क्राफ्ट हो हम्म। गया, संगीत हो जी गया, म्यूजिक, जी। इन सब के लिए अभी बीएड हर जगह कंपलसरी नहीं है, लेकिन धीरे जी धीरे इनमें भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स कंपलसरी किया जा रहा है। जैसे कंप्यूटर टीचर के लिए कहीं कहीं पर बीएड भी मांगने लगा है। जी। तो आगे क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अभी जो है इन फील्ड में अभी बीएड वगैरह की कहीं डिमांड नहीं है। तो आपके बच्चे ने एमएफए किया है, बीएफए किया, उसके बाद एमएफए कर कर रहे रहा हैं। है, MFA कर रहा है, कर BFA रहे के हैं। लेवल पे भरा है। तो आर्ट टीचर के लिए जब भी वैकेंसी आती है, तो हाँ, वहाँ बिहार में जो आया था, हम्म, अभी कुछ जस्ट आया था न्यूज की 300 के लगभग वो आएगी हम्म, आर्ट टीचर के लिए, जिसमें 50% महिलाओं का है। हम्म, और
तो 150 सीट है। हाँ तो और 150 में एक इसमें सीट लेना है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ, तो वही तो एग्जाम के बाद से तैयारी कर रहा है, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन में है। बार बार तैयारी पूछता है कि मम्मी क्या करें क्या करें। हम कहे तैयारी करते रहो। वो तैयारी नेट का भी तैयारी करता है। अच्छा, तो तैयारी करते रहें। आर्ट टीचर के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो इंटर है। हाँ। इंटर में प्राविधिक कला। और आपके हम्म। बच्चे ने बीएफए किया है, एमएफए किया है, तो वो हायर डिग्री हो गया। हाँ हाँ। तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर आर्ट टीचर आए। यूपी के अंदर भी आएगा आर्ट टीचर का। तो कोई जी दिक्कत नहीं आने वाला है। अभी आर्ट टीचर के लिए बीएड या इस तरह का कोई कोर्स कंपलसरी अभी नहीं किया गया है। जी जी। तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, वो अपनी तैयारी जारी रखें। जैसे ही जो भी मौका मिलता है बिहार में, यूपी में, जहाँ भी केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सब जगह आता है आर्ट टीचर। जी जी। तो आराम से वो आवेदन कर सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। अभी आर्ट टीचर में कहीं भी देखने को नहीं मिला है कि बीएड या इस तरह का कोई कोर्स अनिवार्य किया गया हो या मांगा जा रहा हो। सर हम बहुत चिंतित थे इस बात के लिए। आपको रोज रोज फोन लगा रहे थे, लेकिन बात चलिए, नहीं हो पा रही आज थी। बात हो गई। तो हाँ। कंप्यूटर जो सब्जेक्ट है उसमें पीजीडीसीए मांगता है, एमसीए जी मांगता है, इस तरह जी की चीजें। तो पहले उन लोगों का हो जाता था, लेकिन अभी कहीं कहीं पर कंप्यूटर टीचर के लिए बीएड अनिवार्य किया जा रहा है। जी तो ये धीरे धीरे हो रहा है, और अभी सेंट्रल में हो रहा है, स्टेट में कहीं नहीं हो रहा है। तो जी। समय के साथ धीरे धीरे बदलाव होता है, अचानक से नहीं करते हैं। बीएड भविष्य में हम्म। सबके लिए कंपलसरी कर देंगे। लेकिन जी। अभी फिलहाल आपके बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि अभी आर्ट टीचर के लिए कहीं पर किया नहीं गया। अभी तक हमारे देखने में ऐसा कहीं आया नहीं है, हाँ कहीं भी जी। नहीं। न केंद्रीय विद्यालय, न नवोदय विद्यालय, डीएसएसबी हुआ या अन्य किसी राज्य का, कहीं भी देखने को अभी तक सर हमें नहीं हमको मिला। विश्वास था कि आपसे ही सही न्यूज हमको मिलेगी। चलिए, तो बच्चे से कहिएगा कि जहाँ भी आर्ट टीचर की भर्ती आती है हर जगह आवेदन करें। जी और कहीं भी किसी भी स्टेट में आवेदन करना हो या न करना हो, कम से कम वहाँ पर देखें कि वहाँ पर क्या मांग रहा है। जी तो हाँ, जहाँ भी अपने फील्ड का जो भी न्यूज आ रहा है उसको देखते रहेंगे तो अपडेट रहेंगे हमेशा। ठीक है, नौकरी एक ही जगह जी करना है, बिहार करें चाहे यूपी करें, जहाँ भी। लेकिन जिस फील्ड में जो आ गया उसको, जी। उस फील्ड से संबंधित कहीं से कोई भी छोटी बड़ी न्यूज आ रही है वो सारी जानकारी लेनी चाहिए। उससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हाँ तो जी अभी तक हमारे जानकारी में, हमारे नज़र के सामने कहीं भी आर्ट टीचर में जहाँ कहीं भी क्वालिफिकेशन हम देखे हैं तो इंटर जी जी। प्राविधिक कला मांगा है, बॉम्बे आर्ट मांगा है, बीएफए मांगा है, या हाई डिग्री में अगर कहीं अपर लेवल पर कहीं कोई है तो एमएफए वगैरह। वैसे बीएफए काफ़ी है, जी बैचलर डिग्री फाइन आर्ट का, वो काफ़ी है। और ये प्राइमरी जूनियर इतना तक के लिए, यहाँ तक कि टीजीटी जी। के लिए भी बैचलर ही चाहिए होता है। हाँ अब बस वो नेट के लिए ही तैयारी कर रहा है। हाँ, अब उसका भी एमएफए कर एग्जाम रहे तो हैं। देता है। हाँ, हम्म। एमएफए कर रहे हैं। तो इसमें जो है नेट वगैरह या जो कुछ करना चाह रहे हैं आगे, तो उसमें उनके लिए जो है सहूलियत रहेगा, बढ़िया रहेगा। वैसे जी। कहीं भी कोई भी भर्ती आती है, अक्सर आर्ट टीचर की टीजीटी की भर्ती या नीचे के लेवल पर भर्ती आई है। पीजीटी अभी तक हम नहीं देखे हैं आर्ट में। हाँ हाँ हाँ। तो हाँ, जहाँ कहीं भी आएगा कॉलेज में या स्कूल में, तो प्राइमरी का, जूनियर का या टीजीटी का भर्ती आएगा, उसकी तैयारी करें। और जो नेट वगैरह के लिए सोच रहे हैं वो अपनी तैयारी जारी रखें। इसके लिए चिंतित होने की जरूरत नहीं है कि उनको जो है बीएड वगैरह अभी कहीं देना है, कहीं भी वही इसकी जरूरत नहीं है। लखनऊ से ही यूनिवर्सिटी से ही करता है। अच्छा अच्छा, तो हम्म। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चिंता करने की, बिल्कुल परेशान ना हो। और अगर भविष्य में जी करने का अगर इरादा हो, न भी इरादा हो तो भी भविष्य में बीएड साइड में कर लेंगे, डिस्टेंस से कर लेंगे, इग्नू से, राजस्टैंडन से, कहीं से भविष्य में कर हाँ हाँ लेंगे। हाँ हाँ। अभी पहले जो है, अभी कहीं मांग नहीं रहा है तो फोकस करें तैयारी पर। एक नौकरी ले लें, नौकरी करते करते भी हो जाएगा बीएड बाद में। जी जी ताकि अगर बाद में कोई चिंता हो रही है कि आगे क्या होगा क्या नहीं, करके बैठे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। वैसे एक बार जी। नौकरी लग जाती है तो उसके बाद तो नए नए नियम बनते रहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो नौकरी में आ गया वो आ गया। सुन रहे हैं कि बिहार में आने वाली है। भर्तियां तो बहुत होंगी, हर राज्य में होंगी, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जितने पद खाली हैं वो सब भरे जाएंगे। बस ये है कि राजनीति जो है वो हमेशा रहा है, रहेगा। तो उसकी वजह से चीज़ें जो है, जो पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं उस हिसाब से मैनेज करती हैं। तो इसलिए कोई न्यूज़ तो आती रहती है, पता चलता है कि न्यूज़ आ रही है, लेकिन
अभी देखने को नहीं मिल रहा वो चीज़। तो हो सकता है जल्दी भी आ जाए, हो सकता है लेट भी हो, अपनी तैयारी जारी रखें, जब जी। भी आ जाए तो एक पद ले लें। चलिए, और कुछ? जी बस वही पूछना था, और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आप बड़ा शिक्षा मित्र बेटा तो हैं पढ़ा ही रहा है। जी जी। तो हम और वो हमारा बड़ा बेटा एक ही साथ सीटेट पास किए थे, और पहले 2-3 बार एग्जाम दिए थे सर, तो 2 नंबर से रह गया था, 80 नंबर पा के फेल हो जा अरे रहे तो थे। जब आपने सोच लिया कि हमें निकालना है तो ठीक है, पहली बार में नहीं निकला लेकिन निकल गया ना फाइनली। जी जी। तो सोच पर सब हमारी डिपेंड बेटी ना करता है। हमको बहुत डांट लगाई कि हमारे साथ आप नहीं भरी। वो हम्म। कह रही थी कि हम, लेकिन उस समय संगठन का वो था, कसम खिलवा दिए सब कि नहीं भरना है तो नहीं भरना है, उसी समय हमारा निकल तो गया ये बताइए, होता। ये संगठन आपके साथ अच्छा किया या बुरा किया? बहुत बुरा हुआ, हम कभी भी संगठन का साथ नहीं देते हैं। कोई भी हम अपनी संगठन हो, कोई भी स्कूल संगठन। में भी सर, स्कूल में भी हम अपने आप को शिक्षा मित्र तो समझते ही नहीं हैं। वो ठीक हम है, सारी लेकिन एक बात, जिम्मेदारी लेके चलते हैं। ये एक बात हमेशा याद रखिए, हम अभी तक जितने संगठन देखे हैं, जितने भी संगठन देखे हैं, जी कभी हम देखे नहीं उस संगठन ने किसी का भला भी किया। अभी हम गए हुए थे, मुश्किल से 15-20 दिन हुआ है, मुगल सराय, नाम सुनी होंगी। जी। उसका नाम बदल गया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर हो गया है, काफी बड़ा वहाँ रेलवे का जो है यार्ड है, हाँ जी फेमस है जी मुगल जी सराय। तो जी वहाँ पर एक जो है जो दवा व्यापारी हैं, उन लोगों का एक संगठन था, मीटिंग था। जी तो उसमें हम गए हुए थे। तो वहाँ पर हम देख रहे थे, दो दो विधायक और बड़े बड़े नेताजी लोग आए हुए थे, जी और जी सारे दवा व्यापारी आए थे। और व्यापारियों में भी जो है अध्यक्ष, तो क्या क्या पद बने हुए थे वो लोग भी आए हुए थे। जी जी और वहाँ पर जो है बड़ी बड़ी बातें हो रही थी कि आपके लिए ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये दिक्कत नहीं आने देंगे, वो नहीं आने देंगे, अधिकारियों का जहाँ शोषण होता है करते हैं, हम ये करेंगे। मीठी मीठी बातें खूब बोले, लेकिन जी होता कुछ नहीं है। फिर बाद में उन लोगों के जाने के बाद जो भी नेताजी लोग थे, कुछ व्यापारी लोग आ जी करके मंच पर बोले, तो वो साफ साफ बात की कि भैया देखो, अपना कागज पत्र सही रखना और काम जी सही करना, नहीं तो फिर संगठन आपका कुछ सहयोग नहीं कर पाएगा। तो जब कागज पत्र सही जी। रखेंगे, हम काम सही करेंगे, तो फिर तुम्हारी जरूरत ही कहाँ हाँ पड़ेगी। हाँ हाँ हाँ। तो वास्तविकता यही है कि अपना सब कुछ अपने से करना होता है। और जितने भी संगठन होते हैं, एक भी दवा व्यापारी के साथ कुछ घटना होगा, कहेगा भैया कुछ ले दे करके अपना काम चला लो, हम जो है कुछ करा नहीं पाएंगे, चलिए आपकी बात करा देते हैं, बस इतने की, चलिए हम साथ में बात। वो जी, तो जब ले दे के करना है तो हम खुद ही जाके नहीं बात कर लेंगे। हाँ जी। तो कोई भी संगठन हो, हम तो हर तरह के लोगों से जुड़े हैं, चाहे व्यापारी हो, चाहे सर शिक्षा मित्र संगठन हो, चाहे बीएड संगठन हो, तो हर तरह के लोगों से मिलते रहते हैं और हर चीज हम देश दुनिया देख रहे हैं। और बस ये है कि हम फैक्ट बोलते हैं तो थोड़ा कड़वा लगता है लोगों को, जो वो रियलिटी है कड़वा वो, सच, सच है। हाँ कड़वा वो, है लेकिन हाँ, सच है। सच कड़वा होता ही है। तो हम्म, कोई भी संगठन आज तक भला नहीं किया, बताए कसम खिला दी कि टेट नहीं देंगे। अब हुआ क्या अंतिम में, भला उन्हीं का हो रहा है जो टेट दे रहे हैं, पास कर रहे हैं। जी। क्योंकि जब 2009 में आरटीई एक्ट आएगा, कानून बना दिया गया, नियम बना दिया सर गया। उसके बाद से जब समायोजन रद्द हुआ तो उस समय हमारा तबीयत बहुत खराब हो गया, हम्म। इसलिए वो थोड़ा नंबर से हो जा रहा था। तो आप ये सोचिए कि जो टेट सीटेट आज आप पास कर रही हैं, आज से 5 साल 10 साल पहले आप नहीं कर सकती थी क्या? कर सकती सर थी। हम बीटीसी का जो पहले एग्जाम होता था और हम्म उसके बाद उसमें आदमी तब ट्रेनिंग होती थी, हम्म उसमें भी हम एग्जाम दिए थे और हम्म। उसमें हम पास थे। 2001 1 या 4 में मतलब हुआ था। अच्छा। तो उसमें भी हम पास थे। ट्रेनिंग के समय जिस दिन ट्रेनिंग था उसी दिन हमारा हस्बैंड जल गए, ओह। भयंकर जल गए थे। तो ओहो। हम ट्रेनिंग छोड़ के और वहाँ हॉस्पिटल में भर्ती हो गए लेके। अच्छा, चलिए वो और घटनाएं वो समय समय पर नसीब। हो जाती, वो अलग मैटर है, घटना हो गई तो वो जरूरी है देखना। हाँ, नहीं तो ये ध्यान नहीं तो रखिए उसी कि, समय हो गया होता ये ध्यान रखिए वो। कि अगर आज आप पास कर सकती हैं तो इससे पहले आपने जो आज चाही पास हो गए, उस वक्त आप चाहिए होती, उस वक्त भी हो जाती, लेकिन संगठन इतना जी, जो है ब्रेन वॉश कर दिया, इतना भ्रमित कर दिया कि बस लगने लगा कि नहीं, संगठन ही सही है। वो सही हमारी बोल रहा बेटी है। कहती थी हम्म कि हाँ, आप हमारे साथ भर दीजिए, हम्म आप निकल जाएंगे। उस समय ज्यादा वो था भी नहीं, हम्म। बस 11 के बाद से वो 15 में ही आया था शायद। तो अब बताइए, आपकी बेटी
वो सहायक अध्यापक बन चुकी हैं और जी आपके बच्चे भी बीएड वगैरह करके टेट पास हो चुके हैं और सब। आप इतने सालों से लगी हुई हैं और अब जो है टेट सी टेट निकला है। तो ऐसा नहीं है कि जी आप पहले नहीं कर पाती, लेकिन आपको अपने ऊपर भरोसा करने ही नहीं दिया गया पहले। हाँ, दिया नहीं गया। अब कोई सही बात छोटा है। बच्चा है, उसको बचपन से ही बैसाखी थमा दिया जाए तो क्या हुआ? हम उसको अपने पैर, खुद के सर पैर पर भरोसा नहीं हमारी करने दे रहे। हमारी कहानी ही अलग है। हम तो पढ़े लिखे थे ही नहीं, अपने ससुराल में आके पूरी पढ़ाई किए। चलिए, मैके में जैसे भी पढ़े ही नहीं की थे। जैसे भी की आपने किया ना, अपने मेहनत से किया, अपने दम पर किया ना। तो सर 9th से लेके और एमए तक यहीं किए, अच्छा अच्छा, चलिए लगातार अच्छी बात पढ़ाई है। किए। अच्छा, आपको ससुराल मिला वहाँ 2001 पर। में हमारा एमए फाइनल हो गया था। अच्छा अच्छा, आपको ससुराल अच्छा मिला और वो लोग जो है सपोर्ट किए, आगे आप बढ़ती गई, पढ़ाई पूरी यहाँ की। सारे लोग नौकरी में हैं। अच्छा अच्छा, हम्म, चलिए अच्छी बात है। हर हर किसी को जो है बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। तो कुल मिलाकर के जब आपको मौका मिला, आपने खुद पर भरोसा किया, तो आप आगे बढ़ते गई। लेकिन संगठन ने आपको पहले एकदम जो है खुद पर भरोसा करने ही नहीं दिया, नहीं टेट नहीं देना है, तो आप अब खुद पर भरोसा नहीं कर रही थी, आप नहीं नहीं कर दे रहे रही थे। थी, तो नहीं निकला। मजबूरी में पढ़े। तो जब भी किसी को बैसाखी थमा दिया जाएगा, यानी कि बैसाखी देने वाला आपकी सहायता नहीं कर रहा है, वो चाहता है कि जी आप आजीवन जो है अपने पैर पर भरोसा मत कीजिए। सही बात पहले है। अगर पैर में कोई दिक्कत नहीं है तो हम खुद के पैर पर जो है खड़े होने का प्रयास तो कर लें। अब अगर कोई हाँ दिक्कत आएगी हाँ, तो फिर बैसाखी के बारे में सोचा जाएगा, लेकिन पैर सही होते हुए भी हमें बैसाखी दिया जा रहा है, तो जो दे रहा है वो आपका शुभचिंतक नहीं हो सकता। सही बात है। इस तो समय भी तो वही है। हाँ, अभी भी इस वही समय है। भी वही है। कोई ये संगठन देख लीजिए, कोई हम्म संगठन उठा के आप देख लीजिए, नई भर्ती निकलवाने के नाम पर, या शिक्षा में संगठन हो गया, या बीएड वाले हो गया, अभी चल रहा है कि ये गजट रद्द हो गया है तो ये कराएंगे वो कराएंगे, जो भी जहाँ भी चल रहा हो, कोई संगठन, जी सब जो है ध्यान से आप देखेंगे तो लोगों को सिर्फ भ्रमित करते हैं, नेतागिरी करते हैं, चंदा याची के नाम पर लूट करते हैं और धीरे धीरे करोड़पति होते चले जाते हैं, खूब प्रॉपर्टी बना लेते हैं और कुछ नहीं करते जी हैं। जी अभी थोड़ी देर पहले एक जी भाई साहब से मेरी बात हो रही थी, तो वो भी याची वाची बने थे, बीएड वाले जी थे वो। जी तो जिनके थ्रू बने थे, वो नाम जब बताए तो हमने उनको बताया कि भाई वो तो अब तो वकील बन गया है, मतलब पहले कोर्ट कचहरी करते करते अब वो खुद वकील बन गया, अब जी खूब कोर्ट कचहरी करके खूब लूट रहे हैं। अब बता रहे थे वो भाई लूट साहब रहे हैं। कि हमारे ही पास के हैं और बढ़िया सा जो है खूब बड़ा सा बंगला वंगला बना लिए हैं। अब सोचिए, बेरोजगार वो भी थे, रोजगार अन्य लोग भी थे, याची बनाते बनाते वो जमीन खरीद के बंगला भी बना लिए, हाँ, वकालत भी वो कर तो लिए। है ही। हम्म। जी तो हम बहुत सारे लोगों को जानते हैं जो संगठन बना करके नेतागिरी वगैरह किए और फिर पैसा लूट लूट करके कोई जो है मार्बल का शोरूम खोल लिया, कोई कॉन्वेंट स्कूल जी जो है सीबीएसई बोर्ड का मान्यता लेकर के दो दो तीन तीन कॉन्वेंट स्कूल खोल लिया बड़ा बड़ा। जी तो सब ये जो नेता वेता आते हैं, ये कभी नहीं चाहते कि लोगों भला, वो चाहते हैं समस्याएं बनी रहें और ये लोग जो है हम लोगों को जो है जी हजूरी करते रहें, पैसा देते रहें। चलिए, तो कुल मिलाकर के आपके सारे बच्चे जो है टेंशन सफल दूर हैं। हो गया सर। हाँ, तो बस टेंशन दूर हो गया। कई दिन से हम परेशान थे, आपके पास मैसेज भी भेजे थे हम्म। कि तो बात हो जाती, तो बात ही नहीं हो पा रही थी। स्विच ऑफ चलिए, हमेशा बता रहा था। चलिए आज बात हो गया। तो आप भी टेट सी जी टेट पास हैं, बस यही महीना 2 महीना 3 महीना 2023 का जो लास्ट है, इसी में आपका भी हो जी जाएगा शुरुआत। और बच्चों का तो हो ही रहा है, वो अपना प्रयास कर ही रहे हैं आगे। हमको पूर्ण विश्वास है आप पे। आपका हर कहा हुआ होता है। देखिए समय थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, हाँ हाँ जी, उससे कोई लेकिन दिक्कत जो नहीं है। चीज होना है वो होना है, होगा, हर हाल में होगा। तो बस कॉन्फिडेंट रहिए, पॉजिटिव रहिए और खुद पर भरोसा कीजिए और किसी पर नहीं। ये नेता वेता इनसे जितना बची रहेंगी सही रहेगा। जी चलिए, और कुछ तो नहीं पूछना? नहीं सर। ठीक है, रखें फिर। हाँ हाँ, धन्यवाद सर। वेलकम।